हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है। आइए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आप लोगों के लिए हेडिंग लिखे हुए हैं हाई पावर टू लो पावर इन क्यूब। पिछले वीडियो में आप देखे होंगे हाई पावर टू लो पावर इन स्क्वायर। आज हम देखने वाले हैं हाई पावर टू लो पावर इन क्यूब। तो जैसे आप देखिए, दिया रहेगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू 40। तो आपसे पूछा जाएगा क्या बच्चों? आपसे पूछा जाएगा x माइनस 1/x का मान बताइए। तो इसे आप जब निकालने जाएंगे तो आप काफ़ी दिक्कत होगा आपको। तो समझिए, इसे निकालने के लिए हम एक शॉर्ट मेथड बता रहे हैं जिसे आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। ठीक है, जो भी आपका कांस्टेंट दिया है, ये कांस्टेंट आप क्या करेंगे, कोई एक ऐसी संख्या या ऐसा डिजिट लेंगे जिसका क्यूब करने के बाद इस 14 से कम हो और इसके बेहद करीब हो, उस डिजिट को आप फाइंड करेंगे। जैसे ही आप सोचेंगे, थोड़ा सा दिमाग पर जोर देंगे, तो आपको याद आएगा कि दो एक संख्या है जिसका हम क्यूब करेंगे तो 8 होगा, जो 14 के काफ़ी करीब है और उससे अधिक नहीं है। जो संख्या आपने ये फाइंड किया ना, नेक्स्ट इस तरफ क्या करना है, उसी संख्या में एक जोड़कर, जैसे ये 2 है तो यहाँ 3 कर दीजिएगा, 3 का क्यूब करेंगे और ये हो जाएगा 27। अब आप पहली संख्या के द्वारा क्यूब करने पर जो आया रिजल्ट और दिए गए कांस्टेंट का अंतर यहाँ देखिए, लिखिए, तो ये आएगा आपका 6। और यहाँ पर देखिए आपके कांस्टेंट और माने गए संख्या के अनुसार जो परिणाम निकला 27, इसका अंतर आपका 13 आएगा। क्लियर है बच्चों? आप इस दोनों अंतर को देखेंगे और बताएगा कि किसका क्यूब इस कांस्टेंट अर्थात 14 के करीब है। तो अंतर जिसका कम होगा वो उस कांस्टेंट के बेहद करीब होगा बच्चों। और आपका परिणाम जो होगा x माइनस 1/x जो आपसे पूछा जा रहा है, उसका मान यही हो जाएगा जो आपने माना, ये 2 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? आपका आंसर 2 हो गया। अब इसे आप चेक करना चाहेंगे क्या हमारा दिया गया आंसर सही है। तो आपको पता है लो पावर टू हाई पावर इन क्यूब, याद है बच्चों? लो पावर टू हाई पावर इन क्यूब जैसे ही रहता था तो आप कहते थे सर कांस्टेंट का क्यूब और 3 के क्या बोलते थे, 3 के बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस। यहाँ दिए गए कांस्टेंट वाले चिन्ह पर निर्भर करेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव, अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव। तो आप निकाल लेंगे, देखेंगे सर 2 का क्यूब 8 और प्लस 3 × 2, तो ये हो गया 14, जो एकदम करेक्ट है बच्चों। तो इसे तो आप सीख ही चुके हैं, इसको तो सीखना नहीं है, हमें सीखना है हाई पावर टू लो पावर इन क्यूब, जो आपको हमने समझा दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर हम लोग और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू, आपको दिया है 110 हो। तो आपसे पूछा जा रहा है x प्लस 1/x का मान बताइए। इसका मान आपको बताना है बच्चों। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, आप क्या करिएगा, कांस्टेंट को पकड़िएगा। कांस्टेंट को जब आप पकड़ेंगे और देखिएगा कोई ऐसा डिजिट फाइंड करिए जिसका क्यूब करने पर इस कांस्टेंट के बेहद करीब हो और ये इससे कम होना चाहिए। तो जैसे ही आप देखेंगे, कहेंगे सर हम यहाँ पर 4 का क्यूब करेंगे।
क्योंकि जैसे ही आप 5 का क्यूब करेंगे 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और 110 से वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही आप 4 का क्यूब किए तो ये आ गया 64। अब इसी 4 के संख्या में एक जोड़ेंगे 5 और 5 का क्यूब करेंगे तो 125। इस दोनों का अंतर दिए गए कांस्टेंट और माने गए संख्या के अनुसार आए क्यूब के परिणाम का अंतर आप इसमें लिखेंगे। तो यहाँ 110 और 125 में अंतर कितने का है बच्चों? 15 का। उसी तरह 110 और 64 में अंतर कितने का हो जाएगा बच्चों? आपका 46 का। अब कहेंगे अंतर कौन सा कम है? जो अंतर कम है उसी संख्या को उसके बराबर मान लिया जाएगा, अर्थात x + 1/x बराबर 5 होगा बच्चों। क्लियर? आंसर कंप्लीट। आइए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है x³ - 1/x³ = आपको दिया गया है 36। तो आपसे पूछा जा रहा है x² + 1/x²। अब यहाँ पर हुआ क्या बच्चों ना कि आप सीख रहे हैं हाई पावर टू लो पावर इन क्यूब। तो आपको उसका यूज करना है यहाँ पर, हाई पावर टू लो पावर इन क्यूब, और फिर इसके बाद लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर आप जो सीखे हैं दोनों का यूज है बच्चों। पहले तो आपको लो पावर में आना है, फिर इसके बाद हाई पावर में जाना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम लो पावर आने का कंसेप्ट सीख चुके हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे कहेंगे सर 36 है, तो आप बोलेंगे सर 3 का क्यूब करेंगे जो 36 के बेहद करीब होगा, ये हो गया 27। आप इस 3 में एक जोड़ेंगे, कहेंगे सर 4 का क्यूब करेंगे, ये हो गया 64। इनका डिफरेंट आप देखेंगे तो कितना है बच्चों? इधर हो गया 9, और यहाँ आप निकालने की क्या ज़रूरत है? आपको तो पता है कि सबसे कम डिफरेंट वाला हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो 36 और 64 में तो 9 से ज़्यादा ही अंतर है, तो आप इसे निकालने में टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? कहेंगे सर सीधा x - 1/x = कितना हो गया? 3 हो गया। क्लियर है बच्चों? अब ये आप हाई पावर टू लो पावर इन क्यूब में वापस आ चुके हैं। अब आपको जाना है किसमें बच्चों? लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर। अब लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर में जब जाते हैं बच्चों तो आपको क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट का स्क्वायर, k का स्क्वायर। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा या 2 घटाना पड़ेगा। अब ये घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा, ये किस पर निर्भर करेगा बच्चों? तो ये निर्भर करेगा इस चिन्ह पर। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव, अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, तो अर्थात +2 आ गया। कांस्टेंट का मान आपको पता है सर, कहेंगे 3 है, तो 3 का स्क्वायर +2, ये हो गया कितना बच्चों? 11 के बराबर। इस प्रश्न का आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है x³ - 1/x³ = 14 हो, तो आपसे पूछा जा रहा है x² - 1/x²। क्लियर है बच्चों? अब आप क्या करेंगे? वही पॉइंट आ गया, हाई पावर टू लो पावर इन क्यूब आएंगे। अब आप पीछे के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो यहाँ आप जल्दी से देखिए कितना हो गया? 2 का क्यूब, और ये हो गया 3 का क्यूब। 3 का क्यूब 27, 27 से अंतर यहाँ 13 आ जाएगा। 2 का क्यूब 8, 8 और 14 में अंतर 6 का आ जाएगा। तो सीधा आप बोलेंगे सर x - 1/x बराबर 2 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर आपको जाना है लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर माइनस दिया है बच्चों, और जैसे ही माइनस आप देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए a² - b² का कंसेप्ट। एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b होगा। तो आपको a - b का तो ऑलरेडी मान पता है, 2 × क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर आपको निकालना किसका मान है? x + 1/x का मान। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा सेम पावर टू सेम पावर का कंसेप्ट हो जाएगा। सेम पावर टू सेम पावर का कंसेप्ट आप सीखे हैं
2 इंटू ब्रैकेट में के स्क्वायर, क्या सीखे बच्चों, 2 इंटू सेम पावर टू सेम पावर का कंसेप्ट सीखे हैं, ब्रैकेट में के स्क्वायर और प्लस या -4। अब प्लस होगा या माइनस ये निर्भर करता है आप जिसका मान निकाल रहे हैं, तो प्लस का मान निकाल रहे हैं इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस। तो 2 इंटू कांस्टेंट का मान आपको ऑलरेडी पता है 2 का स्क्वायर और +4, तो ये हो गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 4 जुड़ जाएगा 8। ये हो गया कितना बच्चों 2 इंटू 2√2, ये हो जाएगा 4√2 इस प्रश्न का आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। या फिर आप कहेंगे सर इतना नोट करेंगे क्या, नहीं तो इतना हमें लिखना नहीं है, लेकिन आप स्टार्टिंग में जब तक बनाएंगे शुरू में तो आपको ये करना पड़ेगा बच्चों। जैसे ही आप 2-4 क्वेश्चन पर इसका प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आपकी हैबिट हो जाएगी इसे बिना लिखे आगे के स्टेप समझने का। जैसे देखिए कैसे आप इसे आगे के स्टेप बना सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है x² - 1/x² का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप जैसे इसे देखेंगे तो सीधा x³ से x² पर जाने का कोई कंसेप्ट आपको सिखाया नहीं गया है, तो आपको लो पावर में आना पड़ेगा। लो पावर में जैसे ही आएंगे आपको दिखाई देगा ये 3 का क्यूब और ये 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। 2 का क्यूब नज़दीक होगा इसलिए आप बोलेंगे कांस्टेंट, निगेटिव वाले में x - 1/x बराबर 2 आ गया, अर्थात इसको ब्रैकेट इसको तोड़ेंगे a + b के a² - b² के फॉर्म में तो कहेंगे सर 2, और दूसरा हो गया एक कोष्ठक में x + 1/x, अर्थात सेम पावर टू सेम पावर का कंसेप्ट होगा। तो आप सेम पावर टू सेम पावर का कंसेप्ट जानते हैं कि रूट में k² k का मान 2 है, तो ये हो गया 4। अब यहाँ पर 4 रहेगा प्लस रहेगा माइनस, ये डिपेंड करेगा आप जिसमें जान रहे हैं। तो x + 1/x का मान निकाल रहे हैं सेम पावर टू सेम पावर में, तो प्लस है इसलिए यहाँ प्लस आ जाएगा। और आप 2 और यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो कहेंगे सर 8 है, 8 को रूट से निकालेंगे तो 2 इंटू √2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2√2 और कह देंगे 4√2 इस प्रश्न का आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको दिया है गया है x³ + 1/x³ का मान आपको दिया गया है 110 हो, तो आपसे पूछा गया है x² + 1/x² का मान पूछा जा रहा है। अब जैसे ही आप देखेंगे इस तरीके से तो x³ और यहाँ दिया है x², तो आप ऐसा कोई सीखे ही नहीं कंसेप्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा फटाक से हाई पावर टू लो पावर आना पड़ेगा। जैसे ही हाई पावर टू लो पावर इन क्यूब देखेंगे तो आपको पता है कि इसका क्या करना पड़ेगा बच्चों, किसी संख्या का क्यूब निकालना पड़ेगा जो 110 के करीब हो। तो 4 का क्यूब करेंगे तो ये हो गया। अब आप जैसे ही इसे लिखने की जरूरत थोड़ी है, 4 का क्यूब कहेंगे सर 64, अब 5 का क्यूब 125, और कौन नज़दीक है अंतर में तो कहेंगे सर 125, इसलिए x + 1/x का मान कितना हो गया 5। जैसे ही आपको पता चल गया x + 1/x का मान 5 हो गया, तो आपको ये देखने में पता चलेगा लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर है, तो आप कहेंगे क्या सर कि k² अब +2, क्या कहेंगे बच्चों k² प्लस नहीं सिर्फ 2 याद आएगा। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है बीच में चिन्ह आता है, प्लस आएगा कि माइनस, तो किससे निर्भर करता है, जिसका मान आपको दिया गया है कांस्टेंट में। तो कांस्टेंट में यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा निगेटिव, तो ये हो गया माइनस। अब आप कांस्टेंट का मान रखिए तो 5 का स्क्वायर -2, तो अर्थात 25 - 2 आंसर आ गया 23। क्या आ गया बच्चों 23। आशा करते हैं हाई पावर टू लो पावर इन क्यूब आप समझ गए होंगे। आप लोगों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।